अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिद अनिल जाहिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आइए हम सब कुछ सुनने और सुनाने से कबल मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। पढ़िए मिल करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिद अनिल जाहिलीन, कि माफ करना इख्तियार करो, भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से इराज कर लो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां गैरों के लिए एक रहमत बन करके आए, तशरीफ इस दुनिया में तशरीफ लाएं, अपनों के लिए तशरीफ लाएं, इस तरह गैरों के लिए भी रहमत बनकर तशरीफ लाएं। और वही उन्हीं की विलादत का ये महीना चल रहा है जिसको 12 रबीउन नूर शरीफ कहा जाता है। शेर है कि निसार तेरी चहल पहल पर, कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदो रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, वहां गैरों को भी महरूम न रखा। जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल्मो बुर्दबारी कि अपनी मिसाल आप हैं, इसी तरह अफ़्व दरगुजर में भी आपकी मसीलो नजीर नहीं मिलती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां अपनों के लिए रहमत है, वहां गैरों के लिए भी रहमत है। एक मर्तबा का वाक़या है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में तहज्जुद की नमाज के लिए नींद से बेदार हुआ करते, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वजू आहिस्ता से करते, और ये इसीलिए करते कि हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नींद में खलल ना हो जाए और कहीं नींद से बेदार ना हो जाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जरा गौर करें कि एक नबी और रसूल होने साथ बावजूद इतनी ज्यादा लोगों पर रहम करते थे, और एक नेकी के काम के लिए भी दूसरों को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत हदीस पाक में, हदीस की कुतुब में मिलती है कि हुजूर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में 10 साल रहा, 10 साल तक खिदमत की, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी काम के गलती होने पर यह नहीं फरमाया कि ऐ अनस तुमने ऐसा क्यों किया है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ़्व दरगुजर कितनी ज्यादा फरमाया करते थे, मुआफ कितने ज्यादा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है कि अपने नबी को मुआफ करने का हुक्म दिया है, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुआफ करने वाले थे। और ये तो अपनों की बात है, लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों को भी महरूम नहीं करते थे। जंग बदर का वाक़या है, दुश्मनाने इस्लाम जो है सहाबा किराम के साथ लड़ रहे हैं, मुसलमानों की
कम हैं, लेकिन वहीं पर जो उनके मुकाबिल मध्य मुकाबिल है वो ज्यादा तादाद में है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर रहे हैं। इतने में एक काफिर ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर जो है तेज से तलवार मारा, जिसकी वजह से आपके जो है रुखसारे मुबारक से खून बहने लगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देख करके सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर काफी ज्यादा जुल्म ज्यादती कर दिए हैं इस बदतरीन कौम के लिए और इस बदतरीन लोगों के लिए बद्दुआ फरमा दीजिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे जवाब देते हैं कि कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको हुक्म दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रहम करने वाला बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है, तो मैं इन लोगों पर रहम क्यों ना करूं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जरा गौर करें इन बातों को कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अफ़्व दरगुजर करने वाले थे। आज हम देख लें कि अपने आप में जो अपने भाई होते हैं, एक भाई दूसरे से लड़ रहे हैं, अफ़्व दरगुजर बिल्कुल दूर दूर तक के कोई इसकी बात भी नहीं है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हम सबको चाहिए कि आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहें और अपनों के साथ भी जो है एक रहमत और अफ़्व दरगुजर माफ करना सीखे, अपनों के साथ भी और गैरों के साथ भी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये माह रबीउन नूर शरीफ का महीना है और वो दिन और वो साथ आने वाली है कि जिस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजे गए हैं। सरापा रहमत है, सरापा नूर है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो औरतें जो बेवा थी वो खुशियां मनाने लगे कि रहमत वाले तशरीफ ला चुके हैं। वो बेटियां जिनको जिंदा दफन कर दिया जाता था वो भी खुशियां मनाने लगे कि रहमत वाले तशरीफ ला चुके हैं, कि अब ऐसा नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरापा रहमत बना करके भेजा और वो रहमत वाले भी थे। आज कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं की विलादत का दिन आने वाला है और हम सब इसकी तैयारी भी करते हैं, जश्न विलादत की खुशी भी मनाते हैं और इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। मैं एक बात अर्ज करूं और फिर मैं जो है अपने बयान को ख़त्म करूंगा। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत एक उमर नामी शख्स मदीने शरीफ में रहा करता था। वो शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत की खुशी बहुत ही जोरों खरोश के साथ मनाया करता था। क्या उसके कुछ दिनों के बाद अपने नौजवान एक बेटे को बुलाया और कहता है कि ऐ मेरे बेटे, मैं अनकरीब इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा। तो कहता है कि मेरी कुछ वसीयत है कि मेरे पास 50 दिरहम है और 19 गज कपड़े हैं, तुम मेरे मरने के बाद इसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में इसको खर्च कर देना। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उस शख्स का इंतकाल हो जाता है और उसके बेटे दफन करने के बाद ये सोचने लगते हैं कि मेरे वालिद साहब ने जो वसीयत की थी उस पैसे को मैं कहाँ खर्च करूं। इतने सोचते सोचते उसको नींद आ गई और क्या देखते हैं ख्वाब में कि कयामत कायम है, जन्नत नेक काम करने वालों को जन्नत की तरफ भेजा जा रहा है और गुनाहगारों को जहन्नम की तरफ घसीट कर ले जाया जा रहा है। इतने में वो शख्स के लिए गैब से आवाज आती है कि इस फुला शख्स को जन्नत में दाखिल कर दो। जब जन्नत में दाखिल हो जाता है तो क्या देखते हैं कि एक तख्त लगा हुआ है जिस पर अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठ तशरीफ फरमा है और उसी के इर्द गिर्द सहाबियात भी तशरीफ फरमा है और उसी बीच में उसकी वालिदा जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाया करती थी वो भी उसी में है। इतना देखने के बाद वो शख्स आगे बढ़ता है और क्या देखते हैं कि एक जगह तख्त लगा हुआ है जिस पर हम सब के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और
वो उसी के दरमियान भी उसके वालिद जो जश्न विलादत की खुशी मनाया करता था, उसी के दरमियान वो भी है। अपने वालिद को देखते ही वो अपने वालिद के गले लगा लिया और कहते हैं कि ऐ मेरे वालिद साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम कैसे दिया। उसके वालिद कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं अपनी जिंदगी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी जोरों खरोश के साथ मनाया करता था। मेरे प्यारे बेटे, मैंने जो तुझको वसीयत किया था उस पैसे को तू मेरी वसीयत के मुताबिक खर्च कर दे। इतने कहने के बाद उसकी आंख खुल जाती है और वो शख्स बहुत डर रहा था। डरता डरता उस पैसे को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशी में उसको खर्च कर दिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस वाक़े से मालूम क्या चलता है कि जश्न विलादत की खुशी मनाने के सदके इंसानों को जन्नत भी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होते हैं। हम सबको चाहिए कि अपने प्यारे नबी जिसके हम उम्मती हैं, जिसके सदके ये कुल कायनात बनी, उनकी विलादत की खुशी ज्यादा से ज्यादा मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा और कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने बयान को इसी पर ख़त्म करता हूँ। मेरे कहने और आप सबको सुनने में जो भी गलतियाँ खामी हुई हो, आइए मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। हम सब मिलकर एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़ लेते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।